CZIEA कार्यकारिणी समिति की 2 दिवसीय बैठक 28 और 29 दिसंबर को कॉमरेड अजित कितकर की अध्यक्षता में इंदौर में संपन्न हुई। कार्यकारिणी की बैठक में AIIEA के महासचिव कॉमरेड श्रीकांत मिश्रा भी उपस्थित थे। बैठक में 8 मंडलों से कुल 50 से ज्यादा साथी उपस्थित रहे। बैठक कुल 13 घंटे चली। श्रीकांत मिश्रा ने अपने पौने 2 घंटे के भाषण में वेतन समझौते की सफलता और AIIEA की भूमिका, IRDA के मास्टर सर्कुलर और बीमा अधिनियम बिल 2024 के परिप्रेक्ष्य में LIC के समक्ष चुनौतियां और नई भर्ती की आवश्यकता पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। कार्य समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र में बीमा उद्योग के सक्षम चुनौतियों, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित बीमा कानून संशोधन विधेयक 2024 से उत्पन्न खतरों, LIC में भर्ती की तत्काल आवश्यकता और संस्थान और कर्मचारियों को परेशान करने वाले मुद्दों पर रचनात्मक बातचीत के लिए LIC प्रबंधन ने इनकार पर विस्तृत और निष्पक्ष विश्लेषण किया। कार्य समिति का मत था कि बीमा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मौजूदा 74% से बढ़ाकर 100% करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कार्य समिति ने LIC के श्रेणी में तृतीय और चतुर्थ संवर्गों में तेजी से घट रही कर्मचारियों की संख्या पर गहरी चिंता व्यक्त की और इन संवर्गों में तत्काल भर्ती की आवश्यकता पर जोर दिया गया। वहीं महासचिव धर्मराज महापात्रा ने बहस पर जवाब देते हुए कार्यवाही और कार्यक्रम का ऐलान किया। बैठक में कई कार्यक्रमों पर निर्णय लिया गया। राष्ट्रीयकरण दिवस पर 19 जनवरी से LIC को बचाने के लिए संगठन अभियान की शुरुआत हो, जिसमें जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में दोपहर के भोजन के समय प्रदर्शन, फरवरी 2025 के पहले समाप्त में संगठन के सभी स्तरों पर सामूहिक प्रतिनियुक्ति और प्रभारी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपना, फरवरी 2025 के तीसरे सप्ताह और मार्च 2025 के अंत में हड़ताल की कार्यवाही शामिल है। सर, हमारा जो सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन का 2 दिवसीय जो वर्किंग कमेटी का आज यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ है, उसमें विशेष रूप से जो केंद्र सरकार इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2024 और हम जो चाहते हैं नई भर्ती के विशेष रूप में यहाँ पर जो है पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने चिंतन किया। विशेष रूप से उसमें जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बीमा क्षेत्र के अंदर जो विदेशी निवेश की सीमा जो है 74 से बढ़ाकर 100% की जा रही है, उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारे देश का जो राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग है उसको काफ़ी क्षति पहुंचने वाली है। हम सभी जानते हैं कि अभी तक 74% जो विदेशी निवेश की सीमा थी, उससे इस देश के जो आम जनता है या इस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। केवल टोटल जो पूरा जो है लगभग 30% विदेशी निवेश यहाँ पर आया है, जो काफ़ी नगण्य है। लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम, जो कि भारतवर्ष का जो सबसे बड़ा इस देश का निवेशक है, वो इस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जो है हजारों करोड़ रुपए का निवेश करता है। इस देश की जनता की जो बचत है उसको इस देश के विकास के अंदर उपयोग कर रहा है। और हमारा यह मत है कि अगर इस देश में विदेशी कंपनियों को 100% विदेशी निवेश के साथ में अगर कार्य करने दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे देश की जो आम जनता की सेविंग है उसके ऊपर विदेशी संस्थानों का अधिकार होगा। और जो पैसा इस देश के विकास में लगता है बीमा के माध्यम से, वो विदेशी कंपनियों को लाभ के रूप में विदेशों में जाएगा। इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अनिल सुरवाड़े, अध्यक्ष ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन, इंदौर मंडल। अभी जैसा साथी अनिल भाई ने बताया कि बीमा में जो FDI है वो 74% से बढ़ा करके 100% करने का भारत सरकार का लक्ष्य है। तो उसमें हमारा ये कहना है कि जब विदेशी पूंजी हिंदुस्तान के अंदर में आएगी, तो जो देशी पूंजी है, जो देशी बचत है, जो हमारी बचत होती है, जो देश के विकास में लगती है, वो बचत देश के विकास में नहीं लगेगी। विदेशी कंपनियां यहाँ से जो भी कमाएंगी अपने अपने देश में लेकर के जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, LIC का जो वर्तमान स्वरूप है, जो 1956 के पहले हुआ करता था, 1956 के पहले हिंदुस्तान में 245 से ज़्यादा देशी विदेशी कंपनियां काम करती थी। और वो उस समय इतने गड़बड़ घोटाले करती थी कि जो हमारे नीतिगत जो बनाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने भी कह दिया था कि इतने घोटाले करने वाले ये जो कंपनियां हैं
वो देश का पैसा, गरीबों के लोगों का पैसा ले करके अपने फ़ायदे के लिए, अपने उद्योगों के लिए लगाते थे। और लोगों को जो क्लेम सेटलमेंट है, लोगों को जो पैसा देने की बारी आती थी तो अपने हाथ खड़े कर देते थे। भारत सरकार उन्हीं दिनों की ओर वर्तमान बीमा उद्योग को ले जाने का कोशिश कर रही है और उसका हम लोग विरोध करते हैं। और विरोध के माध्यम से जब भी ज़रूरत पड़ेगा, अगर ये बिल संसद के अंदर में आता है तो हम इसके खिलाफ में हड़ताल करेंगे। उसके बाद में जो भी आंदोलन हम लोगों का बनेगा उस आंदोलन को करेंगे और इस उद्योग को बचाने की, भारत को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। चंद्रशेखर चौहान, जनरल सेक्रेटरी, इंदौर डिवीज़न। हमारे यहाँ जो विरोध का जो कारण है यही है कि जो बाहरी कंपनी आएगी, अगर 100% FDI कर दिया जाएगा तो वो जो यहाँ की सारी बचत है वो इंडिया से बाहर जाएगी। हम चाहते हैं कि अगर इंडियन पीपल की जो बचत है वो इंडिया के विकास में ही लगे, तो इसलिए हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। और इसके लिए लगातार अब हम 19 जनवरी से, जो कि हमारा AII का फाउंडेशन डे है, उससे हम निरंतर प्रदर्शन शुरू करेंगे। और इसी के संदर्भ में चूँकि अभी प्लैटिनम जुबली वर्ष है संविधान का, 26 जनवरी को प्लैटिनम जुबली वर्ष मनाया जाएगा, तो उसमें हम संविधान से संबंधित जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इस पे भी हम अपने प्रदर्शन, सेमिनार्स, गोष्ठी करके हम जो आज की जो हमारी जनता है, इंडिया की जो जनता है, उसको हम थोड़ा सा मतलब ये जगाना चाहते हैं कि हमारे संविधान के साथ किस तरह आज की जो ये वर्तमान सरकार है वो खिलवाड़ कर रही है। चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे श्रमिकों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, महिला सम्मान और सुरक्षा को लेकर तो ये सरकार बेहद ही असंवेदनशील है। ये पिछले समय में हम बेहतर दे चुके हैं कि जो महिलाएं इस इंडिया के लिए सम्मान लेके आई थी, उन महिलाओं को ही सड़कों पे घसीटा गया। तो निश्चित रूप से इन सभी चीज़ों को आगे लेके 8 मार्च को हमारा लखनऊ में ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ महिला समिति का वार्षिक सम्मेलन भी होने वाला है। और 8 मार्च को भी हम महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को लेके विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन करेंगे। दीपिका सक्सेना, जॉइंट सेक्रेटरी, इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ यूनियन, इंदौर।